राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा के दिन चिड़ा और चिड़ी का घर बनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। विशेष रूप से जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो चिड़ा चिड़ी का घर जरूर से बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि चिड़ा चिड़ी का घर बनाकर पूजा करने से मकान बनाने की इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। तो आप चिड़ा चिड़ी का घर जरूर से बनाएं और उनकी पूजा करें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अब देखिए, आप ये घर आटे से, गेहूं से या फिर चावल से भी बना सकते हैं। कई लोग ये घर मंदिर में भी जाके बनाते हैं। आप मंदिर में भी जाके बना सकते हैं या फिर आप अपने घर पर भी सरल विधि से बना सकते हैं। तो देखिए, जब आप घर बनाएं तो उसमें कमरे बनाएं तो अंदर जाने के लिए जगह जरूर से छोड़ें। हम बहुत ही सरल विधि से आटे से इस तरह से घर बना लेंगे। अगर आप रेंट के रूम में रहते हैं यानी किराए के रूम में रहते हैं तो आप ये घर जरूर से बनाएं और उनकी पूजा करें। इससे हमें अपने घर बनाने की इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अब देखिए, हम आटा ले लेंगे। आटे को आप गूंथ लें। इसमें आपको नमक नहीं डालना है। अब इससे हम चिड़ाचिड़ी बना लेंगे। तो आपको जैसे भी आकृति आती हो वैसे आप चिड़ाचिड़ी बना लें। अब देखिए, ये चिड़ा-चिड़ी हम मकान के बीचों बीच बैठा देंगे। तो आपको ये चिड़ा-चिड़ी को मकान के बीचों बीच बैठा देना है और इनकी पूजा करना है। अब हम चिड़ा-चिड़ी को खील और बतासे अर्पित कर देंगे। तो आप खील बतासे अर्पित कर दें और थोड़े से खील हम मकान के सभी घरों में रख देंगे। ऐसा माना जाता है कि ये रखने से हमारे घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तो आप खील रख दें। अब चिड़ा-चिड़ी की हम पूजा कर लेंगे। हम चिड़ा-चिड़ी को तिलक कर देंगे। अब देखिए, हम एक-एक दिया मकान के सभी कमरों में रखेंगे। तो आप सभी कमरों में एक-एक दिया रख दें और एक दिया हम चिड़ा-चिड़ी के पास भी रख देंगे। तो आप चिड़ा-चिड़ी के पास एक दिया रख दें और देखिए, गेट के दोनों साइड यानी मेन गेट पे हम इस तरह से कैंडल लगा देंगे। तो देखिए, आप कैंडल ज़रूर से लगाएँ। जब हम घर बनाते हैं तो वहाँ पे हम लाइट वगैरह लगाते हैं, उसी भाव से हम मकान के दोनों साइड कैंडल लगा देंगे। अब हम खिचड़ी यहाँ पे अर्पित करेंगे भोग स्वरूप। तो आप खिचड़ी अर्पित कर दें। कार्तिक मास में यानी जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो दाल और चावल छोड़ देते हैं। आज के दिन ही दाल चावल यानी खिचड़ी का दान किया जाता है। खिचड़ी बनाकर कान्हा जी को भोग भी लगाया जाता है। इसके बाद से फिर से दाल चावल ग्रहण किया जाता है। तो अब इस तरह से खिचड़ी का भोग जरूर से लगाएं। अब हम एक लोटा जल ले लेंगे और हाथ में थोड़े से खील लेकर चिड़ा चिड़ी की कहानी सुन लेंगे। और देखिए, आप ये घर जरूर बनाएं और कथा भी जरूर से सुने। चार चिड़िया थी, चारों सहेली थी, चारों कार्तिक नहा रही थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई। सभी ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सभी ने सोचा पहले नहाकर आते हैं, फिर बैठकर खिचड़ी खाएंगे। फिर सबसे पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख बहुत ज्यादा लगी थी तो उसने भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली क्योंकि उसके लिए कुछ बचा ही नहीं था। चारों चिड़िया कुछ समय के बाद मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की बेटी बनी। जिसने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी और जिसने खुरचन खाई थी वो हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी थी। ब्राह्मण की बेटी राजकुमारी की सहेली थी और हथिनी भी राजा के यहाँ ही रहती थी। यानी वो चारों सहेली राजा के महल में ही रहने लगी। राजकुमारी को पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई। जब वो विदा होने लगी तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। पिताजी ने कहा क्यों नहीं जाओगी? तो उसने कहा कि मैं हथिनी को भी लेकर जाऊंगी। तो पिताजी ने कहा ले जाओ। नौकर जब हथिनी को लेने गए तो हथिनी उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने कहा मैं जाकर हथिनी को उठाती हूँ। राजकुमारी हथिनी के पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथिनी बहुत आराम से खड़ी हो गई और राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगी। अब राजा ने सोचा कि ये मेरी बेटी नहीं हो सकती, ये तो जानवरों से बात करती है। राजा ने तलवार निकाली और पूछा सच बताओ तुम कौन हो? राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ। पिछले जन्म में हम चारों चिड़िया थी। हमने कार्तिक स्नान किया था और पड़वा के दिन हमने खिचड़ी बना के खाई थी। राजा को सारी बात बता दी। राजकुमारी की ये बात सुनकर राजकुमार जिससे राजकुमारी की शादी हुई थी उसने कहा कि क्या कार्तिक स्नान का इतना फल मिलता है? अगर इतना फल मिलता है तो हम जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे।
पड़वा के दिन कहानी सुनेंगे और खूब दान करेंगे। उसके बाद से वे दोनों हर वर्ष कार्तिक स्नान करते, पड़वा की कहानी सुनते और खूब सारा दान पुण्य करते, जिससे उनके घर में खूब सारा अन्न धन के भंडार भर गए। हे भगवान, जैसे आपने उनके ऊपर दया की, वैसे ही सभी के ऊपर करना और इस कहानी को कहते सुनते, हुंकारा भरते सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसके साथ हम गणेश जी की कहानी भी सुनेंगे। किसी गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ, सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी। तो माँ बोली, तुम बहुत छोटी हो, अकेले नहीं जा सकती। पर लड़की के जिद करने पर माँ ने उसे 2 लड्डू देकर जाने दिया। माँ ने कहा, एक लड्डू गणेश जी को दे देना, दूसरा तुम खा लेना, और साथ में पानी भी दे दिया। लड़की मेला पहुंच गई। जब शाम हुई तो सब लोग आ गए, पर लड़की नहीं आई। वह गणेश जी की मूर्ति के पास बैठकर बोल रही थी, एक लड्डू आप खा लो, दूसरा मैं खा लूंगी। इस तरह कहते कहते रात हो गई। गणेश जी ने सोचा, अगर मैं ये लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी। गणेश जी ने एक लड़के के रूप में आकर एक लड्डू खा लिया और थोड़ा सा पानी भी पी लिया। बाकी लड्डू लड़की ने खा लिया और बचा हुआ पानी भी पी लिया। तब गणेश जी ने कहा, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू या महल मांगू या अपने लिए एक योग्य वर मांगू। वो अभी सोच ही रही थी कि गणेश जी ने कहा, तुमने जो सोचा है वो सब तुम्हें मिल जाएगा, अब तुम घर जाओ। लड़की घर आ गई। तब माँ ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? तब लड़की बोली, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। उसके इतना कहते ही लड़की ने जो सोचा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़की पे दया की, वैसे ही सब पे करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब हमने जो हाथ में खीर लिया है वो हम लोटे में डालकर सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और बाकी दक्षिणा और खिचड़ी का हम दान कर देंगे। और देखिए, किसी कारण से अगर आप सुबह कहानी नहीं सुन सकते तो आप शाम को भी कहानी सुन सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।